जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम पाठ संख्या 9 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ संख्या 9 का नाम क्या है? मैं सड़क हूँ। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मैं सड़क हूँ। अब सड़क अपने बारे में बता रही है। सड़क हमसे क्या कर रही है? बातचीत कर रही है। सड़क बताती है कि मुझे कब खुशी होती है, मुझे कब दुख होता है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सड़क कहीं पे कच्ची होती है, कहीं पक्की होती है, काले अजगर की जैसी दिखाई देती है, कहीं पर तो घुमावदार होती है और कहीं सीधी सपाट होती है। और सड़क के दोनों तरफ रोशनी होती है। तीज त्योहारों पे, है ना, मेलों में, दशहरों में और रोशनी की जाती है, साफ सफाई होती है और लोगों की चहल पहल होती है, तो सड़क को बड़ा अच्छा लगता है। मगर सड़क के ऊपर कोई कूड़ा करकट फेंक देता है या फिर सड़क के ऊपर गड्ढे बने हुए होते हैं, उन गड्ढों में पानी भर जाता है बारिश के समय में, या फिर कोई केले के छिलके खा के छिलका फेंक देता है, तब सड़क को बड़ा बुरा लगता है। और सड़क के किनारे पे जो पेड़ होते हैं उसकी छाया में राहगीर आराम करते हैं, तो सड़क को बड़ा अच्छा लगता है। मगर सड़क के ऊपर कोई थूक देता है, केले का छिलका डाल देता है, कचरा डाल देता है, तो सड़क को बड़ा बुरा लगता है। तो आइए आज सड़क क्या कह रही है हम पढ़ते हैं। मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है। अब सड़क क्या कह रही है कि मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है। कभी सड़क ने क्या सुना है? थके हारे। अब कोई आदमी निराश होता है, परेशान होता है, धीरे धीरे चलता है, बीमार होता है, तो कैसे चलता है? वो थका हारा चलता है ना, एकदम धीरे धीरे से चलता है। तो थके हारे कदमों की आहट भी सड़क ने सुनी है। आहट मतलब आवाज़, आहट सुनी है। आहट का मतलब होता है आवाज़ सुनी है। तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक सुनी है। अब कभी देखो बच्चों, आपकी परीक्षा है और आपको फटाफट जाना है, तो उत्साहित होते हो आप, अरे आज मेरा एग्ज़ाम है, अरे मुझे जल्दी पहुंचना है, लेट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी चलते हो, है ना। और अगर आपको कभी एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो आप डरे डरे से घर जाते हो, अरे आज मेरे नंबर कम आए हैं, आज मुझे पापा क्या कहेंगे, डांट पड़ेगी, तो थके हारे कदम होते हैं। और अगर आपको अच्छे नंबर मिले तो आप खुशी खुशी से दौड़ते हुए घर जाओगे, रिपोर्ट कार्ड मम्मी को पापा को बताओगे, अरे वाह आज देखो मेरे एग्ज़ाम में कितने अच्छे नंबर आए हैं ना। तो सड़क कहती है कि कभी थके हारे कदमों की आहट मतलब आवाज़ सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की, उत्साहित मतलब उत्साह, आनंद। कदम का मतलब होता है पैर, पैरों की आवाज़। धमक, धमक का मतलब है आवाज़ सुनी है। हाँ, कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। दुर्घटना तो बेटा आजकल गाड़ियों से बहुत होती है। कुछ लोग इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं कि सामने वाला अगर धीरे भी चल रहा है तो सामने वाला दूसरा है जो है गाड़ी चलाने वाला है, वो आके टक्कर मार देता है और उससे ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं कि लोगों की मौत तक हो जाती है वहीं पे। तब मुझे दुख होता है। अब दुख सबको ही होता है। सड़क के ऊपर तो वो आदमी मर रहा है, तो सड़क को तो और भी ज़्यादा दुख होता है। एक्सीडेंट होता है और वहीं पे आदमी अगर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो सड़क कहती है कि मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ। अब सड़क असहाय है, वो ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। तो सड़क कहती है कि जब मेरे ऊपर एक्सीडेंट होता है, तो अगर आदमी मर जाता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मैं उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाती हूँ। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अब संकेत चिन्ह का मतलब होता है निशान, है ना, निशान। और दुर्घटना मतलब बुरी घटना, है ना। तो अगर सड़क के किनारे लगे हुए, अब जैसे ये हॉर्न है, ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के पास में अगर ये हॉर्न के ऊपर क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब हॉस्पिटल है, स्कूल है, यहाँ पे बच्चों ये ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा। ऐसा चिन्ह क्यों दिखाई देगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, हॉर्न बजाते, तेज आवाज़ में हॉर्न बजाते निकलते हैं सड़कों पर से। अब जैसे सड़क है, हॉस्पिटल पास में या स्कूल पास में, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है तेज हॉर्न से, और हॉस्पिटल है तो वहाँ पर भी मरीज होते हैं, बीमार मरीज होते हैं, है ना, बीमार आदमी होते हैं, तो उनको भी शोर शराबा पसंद नहीं होता, उनका सिर चढ़ जाता है। तो यहाँ ऐसा
संकेत से पता चलता है हमें कि हमें हॉर्न यहाँ पे नहीं बजाना है। फिर प्लस का निशान है तो समझिए कि आगे हॉस्पिटल है। फिर ये वाला जो मोड़ है तो इससे पता चलता है कि आगे मोड़ है। और अगर ये लाइनें दिखाई दे रही है तो आगे पता चलता है कि रेल की आगे पटरियाँ हैं। तो अगर सड़क के दोनों तरफ जो चिन्ह है, संकेत लगे हुए हैं, उनको अगर आदमी ध्यान से देखते हुए गाड़ी चलाए तो दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। मगर लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोग तो गाड़ी हाथ में आने के बाद खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि हवा में उड़ते हुए ही चलते हैं। गाड़ी की स्पीड हमेशा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर लोग तो 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और फिर मौत को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाएंगे या तो खुद मरेगा या सामने वाले को मारेगा। तो कभी भी हमें तेज़ रफ्तार में गाड़ी नहीं चलानी है। गाड़ी की रफ्तार को 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में ही रखना है। अब सड़क को दुख होता है क्योंकि लोग मर जाते हैं और सड़क उनकी कोई मदद भी नहीं कर पाती है। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे, मैं सबके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। अब सड़क कह रही है कि चाहे कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, गाड़ी हो, मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं उनके सुख हो या दुख हो उनमें शामिल हो लेती हूँ। अब सुख कैसे? अब कोई बारात जा रही है और सड़क पे नाचते गाते धूम मचाते हुए जाती है तो सड़क क्या होती है? खुश हो जाती है। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की लाश ले जा रहे, किसी का जनाजा ले जाया जा रहा है तो सड़क दुखी हो जाती है। तो सुख भी हो गया सड़क को, दुख भी हो गया, तो सबके दुख सुख में सड़क शामिल हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। अब मंजिल, बच्चों की मंजिल क्या होगी? स्कूल, है ना। और अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी मंजिल क्या होगी? हॉस्पिटल पहुँचना। टीचर है उसकी मंजिल क्या होगी? स्कूल पहुंचना। तो सड़क कह रही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकूं, मतलब उनके जहाँ पहुंचना है मैं उस स्थान तक उन लोगों को पहुंचा सकूं। चलते रहो यही मैं कहना चाहती हूँ। सड़क क्या कह रही है कि कभी थक हार के बैठो मत, हमेशा चलते रहो। चलते रहने से ही आपको मंजिल मिलेगी ना, थक हार के बैठने से तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। यही मेरा कहना है। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। अब क्या देखो, सुख और दुख दो जीवन के पहलू हैं। सुख है तो दुख का आनंद है, और दुख है तो सुख का आनंद है। अगर आप सुखी होगे तब पता चलेगा ना दुख क्या होता है, और अगर दुख है तभी पता चलेगा कि अरे सुख कैसा होता है। तो सुख और दुख तो जीवन में आते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। सुख दुख आते रहते हैं पर हमें सुख और दुख की परवाह नहीं करनी है, और जीवन में हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। सुनो सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है। अब सड़क क्या कह रही है कि सुनो सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है ना। सड़क के ऊपर से होकर एक गाड़ी गुजरी है, और क्या कह रही है गाड़ी? क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? अब गाड़ी गुजरी है और गाड़ी में एक गाना बज रहा है जो सड़क ने सुना है, और सड़क हमसे पूछ रही है क्या तुमने भी वो गाना सुना है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना। तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जीवन में कुछ चाहे सुख हो दुख हो, दुख से हार के हमें रुकना नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जीवन में चलते रहना है। चलते रहने से ही मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच्चों एक बार अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए तो आप थक के बैठ जाओगे, अरे मुझसे तो याद होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है। नहीं, आप कोशिश करो, बार बार याद करो, बार बार कोशिश करो, तो आप सबसे होशियार, सबसे ज़्यादा नंबर भी ला सकते हो, है ना। तो हमेशा रुकना नहीं है कभी भी, जीवन में हमेशा चलते रहना है, मतलब अपना प्रयास निरंतर करते रहना है।